हेलो दोस्तों, मैं नयन सर आप लोग का स्वागत करता हूँ। नयन मैथमेटिक्स में हम लोग की प्रश्नावली 2.2 चल रहा है ना। इसको समझेंगे। 2.2 में हमने वीडियो कुछ इसमें दे दिया था। लगभग हमको लग रहा है कि पहले पहले का 6 क्वेश्चन था ना, इसमें देखेंगे। पहले का मेरे पास बुक है, आपके पास भी बुक होगा, ध्यान समझेंगे इसको, है ना। पहले का 6 क्वेश्चन था, पहले में 6 क्वेश्चन था। इसमें कह रहा था कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों में बाबू संबंध ज्ञात कीजिए, ये बोला था ना। तो 3 क्वेश्चन हमने करा दिया था। इसमें का 3 बच जाएगा तो इसको हम करा देते अभी। उसके बाद दूसरे में कहा आपको कह रहा है कि शून्यांक दिया होगा, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल दिया होगा, और उससे हम क्या निकालेंगे, बहुपद निकालेंगे ना। बुक खोल लीजिएगा, बुक खोलना जरूरी है, बिना बुक का काम नहीं चलेगा। आपका क्या पता चलेगा कहाँ चल रहे हैं ना। तो बुक को खोल के रखिएगा। देखिएगा चौथे क्वेश्चन को चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने करा दिया था, चौथे क्वेश्चन पे चलते, ध्यान समझेंगे ना बाबू, ध्यान से समझना है। चौथे क्वेश्चन को हमने आपको एक चीज बताया था, आप ख्याल करेंगे। आपको एक चीज बताया, 3 फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा, ध्यान समझिएगा। 3 फॉर्मेट का हमने कहा कि कौन कौन। हमारे चाचा जी बोले कि आप सर ऐसे बताए थे क्या। हमने कहा हाँ चाचा जी सही बोल रहे हैं, हमने ऐसे ही बताया था। 3 फॉर्मेट का हमने बताया। तो देखिए चाचा जी बोले कि ये वाला, मित्री क्या बोली है, कह रही मित्री कह रहे सर ये वाला भी बताए थे क्या। हम हाँ बिल्कुल। बच्चा बोला, लड़का क्या बोला है, अरे सर ये वाला बताए थे क्या। हमने कहा हाँ बाबू ये भी बताए थे। लड़का घबरा के बोला कि अरे सर ये तो बताए थे, फिर दोबारा क्यों बता रहे हैं। हम कहेंगे नहीं बताएंगे तो हमारे जो चेहरा लोग हैं देखते हैं थोड़ा सा भूल जाते हैं, हाँ। तो इससे इसको समझना है। देखिएगा 3 फॉर्मेट का अब तक हमने इस फॉर्मेट का क्वेश्चन किया है, ध्यान से समझेंगे। इस फॉर्मेट का हमने क्वेश्चन किया है, ध्यान समझना। शून्यांक निकाले हैं, लेकिन देखना है कि यह क्वेश्चन जो अभी लिख रहे हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, आपके पास बुक होगा, देखेंगे दिया क्या है। 4 या यू है, 4 है या यू है, यू स्क्वायर प्लस का 8 यू दिया है, 8 यू दिया है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा इसका क्या ज्ञात करना है, शून्यांक ज्ञात करना है और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करना है ना। अब क्या करेंगे भैया, खेला जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। आप कहेंगे सर कैसे खेले, तो देखिएगा हम आपसे पूछ दे कि वो बताओ इस तीनों फॉर्मेट में से किस फॉर्मेट का ये क्वेश्चन है। तो मेरी मित्री बोली कि सर हम बताएंगे। हम कहेंगे बताओ भाई बताइए। तीसरा फॉर्मेट देखिए ना बाबू, हमारा ए स्क्वायर टर्म है, बी वाला भी टर्म है, देखिएगा बी वाला टर्म और सी वाला टर्म लुप्त है, नहीं है। तो ये समझना तीसरा फॉर्मेट। और जेवन तीसरा फॉर्मेट पर होगा क्वेश्चन ना, उसको चुटकियों में लगाएंगे ऐसे, है ना। आंसर फटाक से आएगा। कहेंगे सर कैसे, हम कहेंगे देखो बाबू क्या करना है, आपको गुणनखंड नहीं करना है, वो हलवा बना के दिया है, बस लगा के चम्मच खींच लेना है ना। देखिए कैसे 4, ध्यान देना बाबू, 4u है ना, 4u कॉमन लीजिएगा, है ना। सुनिएगा 4u हम क्या ले लेंगे बाबू, कॉमन ले लेंगे। कहेंगे सर तब तो u बच जाएगा। हमने कहा हाँ बाबू u बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा सर, तो हम कहेंगे 2 बचेगा। देखो जिंदगी में खेलते थे, खेल के साथ, क्वेश्चन के साथ, तो यहाँ पे ऐसे आता था। सुनिएगा एक्स स्क्वायर ऐसे 4, ऐसे क्वेश्चन होगा। यदि हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो इसका पूरा करते थे पूरा विस्तार से, तो आता था का ऐसे, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 5x हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2x। सुनिएगा ध्यान से समझना बाबू, 2x यहाँ पे 10 हो जाएगा ना, हो जाएगा। इसका निकालेंगे तो x प्लस का यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू प्लस का 2 कोष्टक में x प्लस का 5, ऐसे आएगा। एक में ये हो जाएगा, एक में आ जाएगा x प्लस का 5 और x प्लस का 2। देख रहे हैं क्या किया गया है बाबू, यहाँ से इतना पर आंसर डायरेक्ट निकाला गया। ये दो क्या होगा, साड़ी लुप्त होगा। मतलब कि जब इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन देगा, समझ लीजिए कि रामबाण दिया है, निकालना है आपको, निकालना। देखो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग यहाँ आ गए हैं डायरेक्ट। ये देखो 2 स्टेप गायब है, मतलब बहुत आसान करके दिया। तीसरा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको गुणनखंड नहीं करना है, कॉमन। तो देखो यहाँ के बाद हम क्या कर देते, 0 के बारे में तुलना करके x का मान निकाल देते थे। तब तो मित्र का सर तो यहाँ भी खेल जाएंगे इसके साथ। हमने कहा मित्र खेलना है। अब इसको बता 0 के साथ तुलना करके निकाल दो, कहानी खत्म। तो देखिएगा यह 1 है और यह 1 है, देखिए यह वाला 1 है और यह वाला 1 है। हमें क्यों कोरिलेट कर रहा है, जानते हैं क्यों, कि कलुआ को टोपी ऐसे पहना गया है, अभी आवा कितने का सेहरा पहना दे तो कलुआ कलुआ ही रह जाएगा। ये ध्यान देना है, चेंज नहीं होगा। हम लोग गुणनखंड करके ये तुलना करते थे तो एक्स वाई का मान निकालते थे 0 से तुलना करके, उसी तरह हमें गुणनखंड हो गया है। अब तुलना करना है, एक्स वाई का मान निकालना, ये ध्यान दिया। वहां नहीं समझाया तो बहुत जनक है, कहानी खत्म। हाँ धुनिएगा तो 4u इक्वल टू बाबू 0। तो मेरी मित्री बोली सर तब तो यू का मान 0। हमने कहा हाँ बाबू 0 होगा, बिल्कुल सही। कितना खतरनाक तेज हो तुम। चाचा जी बोले
कि u+2 = 0, तब तो बाबू u का मान -2 आएगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल चाचा जी, u का मान 1 -2 आएगा, u का मान 1 -2 आएगा। तो चाचा जी बोले कि सर ये सब करने का जो ड्रामा जो बताते थे कि शून्यांकों का योगफल गुणांकों के बीच, ये सब करेंगे ना? हम हाँ करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? शून्यांकों का, ध्यान समझना, शून्यांकों का क्या लिखेंगे बाबू? योगफल। थोड़ा सा आप सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, हमारे का लिए बाबू, है ना? शून्यांकों का योगफल, तो दो शून्यांक आया ना, एगो ई, तो इसका योगफल करेंगे, देखना बाबू, इसका योगफल करेंगे तो ये 0 और प्लस का माइनस का 2 आएगा, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? तब यह माइनस इसको कर देगा। तो चाचा जी बोले ये बताओ 0 - 2 यही ना होगा? हमने कहा तो हम आपसे पूछेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, तो हमारे चाचा जी बोले -2। 0 में से आप कुछ भी को घटाइएगा ना, तो चुपचाप ओके लिख देना, एगो निगेटिव का साइन लगा देना बाबू, है ना? आगे बढ़े, ध्यान समझना, आगे हम बढ़ेंगे, ध्यान समझेंगे। तो इसके बाद क्या होता है? शून्यांकों का क्या होता है बाबू? तो मित्री बोले कि सर गुणनफल होता है। क्या होता है? गुणनफल होता है। लड़का बोला कि इसका तो हम कर देंगे सर, देखिए ना कैसे गुणनफल, एकरा गुणा कर देना है ना? हम कहे हाँ बाबू गुणा कर देना है। खेल गया तेरे बाबू, तू चेला हमारा है। 0 आज 0 कहता है कि जो हमसे टकराएगा उसको क्या कर देंगे? 0 कर देंगे बाबू, है ना? 0 कर देंगे, रिजल्ट आया 0। अब क्या करना है? आपके क्वेश्चन में बोला है कि गुणांकों, शून्यांकों और गुणांक, शून्यांक हो गया, शून्यांकों और गुणांकों के बीच तुलना करना है, ये हमारा दिया है ना? इसको समझेंगे, ध्यान से समझना। आप देखिएगा हमने स्टेप बहुत फॉलो किया है, आराम से क्वेश्चन को चल रहा है ना। ये नहीं करना है कि बाबू नहीं समझ में, ऐसा हो नहीं सकता भैया। हम पढ़ा दे और न समझ में आए, पूरी गारंटी के साथ पढ़ाते हुए, है ना? जो पढ़ा दिए वो आएगा और जो समझा दिए वो आएगा क्वेश्चन, है ना? हम एक थ्योरी पढ़ाते, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाते हैं। ये दावा के साथ पढ़ाते हुए, है ना? लल्लू वाला काम नहीं करते हैं। देखिएगा यहाँ पे देखो, अब इसका जांच की बात करें तो हमने आपको बताया था चुपचाप क्या करना है, इसमें गुणांकों का देख लेना है ना। आपको व्यापक समीकरण अभी लिखे थे, ऐसा वाला खेल खेलने वाला, देखिएगा क्या लिखे थे? bx प्लस का c, आपको तुलना करना है। एक ही जगह पे कितना है बाबू? मित्री बोली सर 4 है क्या? हमने कहा हाँ 4 है। b की जगह पे कितना है बाबू? तो मित्री बोली कि सर तो इसमें भी तो 8 है, b की जगह पे कितना? 8। चाचा जी बोले कि यार c तो इसमें दिख नहीं रहा है, क्या करे? हमने कहा घबराइए मत चाचा जी, आपके लिए जीते हैं। जब कुछ ना दिखे ना तो ऐसे क्या खेल सकते हैं? ऐसे खेल सकते हैं। देखिएगा 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख देंगे तो क्या मतलब है? 0 जोड़ेगा किसी में तो क्या आएगा? वही आएगा संख्या, कुछ पहले बदलेगा नहीं, तो 0 लगा सकते हैं। इसका मतलब चाचा जी बोले यार सी का मान 0 होगा। हमने कहा चाचा जी सी का मान 0 होगा। खेल गए हम क्वेश्चन के साथ, दिमाग ऐसे लगाना है, जो नहीं दिया होगा मान 0, अब क्या होगा? 0। तो इसका मतलब उन्होंने बोला कि तब तो ये किया जाता था, इसमें भी ऐसे फॉर्मूला तुमने बताया था, ऐसे खेलने वाला। हमने कहा हाँ खेलने वाला फॉर्मूला बताया था, अल्फा प्लस बीटा, वही शून्यांकों का योगफल। इसमें क्या बताया था? तो हमने बोला था कि b/a। मित्र बोले हाँ सर बिल्कुल सही, आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, सही बताए। माइनस लगा देंगे। अब b का मान कितना है? हमने कहा कि 8। b का मान कितना है? 8। अब a का मान कितना है? तो कहीं मित्र 4, कटाएंगे तो कितना आएगा? -2। देखिए बाबू सेम आ रहा है, यही ना है जांच यही है। देखिए मिलाना है, सेम आ रहा है कि गलत आ रहा है। अल्फा इंटू बीटा। मित्री बोले कि सर इसका मतलब कि ये वाला क्या होता है? c/a। लड़का बोला कि हाँ मित्री बहुत सही बताइए, वेरी गुड मित्री। वो बोला था वेरी गुड, हाँ कह रहा है कि सही बताइए c/a। हमने कहा चलो जब सही है तो हम भी खेला जाए। c का मान बाबू 0, a का मान 4, तो रिजल्ट क्या आएगा? चाचा जी बोले और बाबू 0 आएगा। चाचा क्या बोले? 0। चाचा जी का कहना सही है बाबू, चाचा जी का कहना सही है। देखो ये भी 0, ये भी 0। तो खेल गए हम क्वेश्चन के साथ बाबू, आंसर आ गया चुटकियों में। दिमाग ज्यादा कुछ नहीं लगाना है, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सिखाया है उसके साथ चल रहे हैं तो क्वेश्चन का हिम्मत नहीं है बाबू कि नहीं बनेगा ना। आज समझाने के बाद तो 100% गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। 5वें क्वेश्चन का ना, चौथा को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हमने खींचा है। अब चलते हैं 5वें पे ना। अरे इसको देख के आपके दिल में एक ख्याल आना चाहिए। चाचा जी बोले क्या बाबू, क्या ख्याल आना चाहिए? हमने कहा चाचा जी आपके भी मोड़ पे कोई ना कोई एक बार जिंदगी में आया होगा। चाचा जी बोले हाँ आया था लेकिन कुछ हुआ नहीं। हमने कहा देखिए चाचा जी आप खेल नहीं पाए लेकिन हम बच्चों को खिलाते हैं, देखिए कैसे।
एक मोड़ आया होगा जिसका नाम है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। जिंदगी में एक मोड़ आया होगा, आप वहाँ पढ़े होंगे। चाचा जी बोले हाँ यार ये तो दिखा था एक बार। हमने कहा दिखागा, दिखेगा आपको, दिखेगा, लेकिन महसूस तो करना है चाचा जी, खाली दिखने से नहीं ना मतलब है, महसूस कीजिए। इसका रिजल्ट क्या होता है? मित्री बोली यार ऐसे होता है। हमने कहा मित्री यही होता है। क्या होता है? एगो में प्लस बाबू, एगो में माइनस है ना, एगो माइनस एगो में प्लस, ऐसे याद रखना है ना। तो थोड़ा सा आज क्या करना है बाबू, सब लोग से यही कहेंगे जो वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा लाइट का इशू है, थोड़ा सा अप डाउन लाइट हो रहा है ना, तो थोड़ा सा क्या करना है, आप लोग सब्र के साथ देखिएगा वीडियो, है ना। कहने का मतलब है कि कहावत है ना कि कुतियों पसंद पड़ जाए तो क्या करना है, प्यार हो जाता है। मान लीजिएगा थोड़ा सा इशू है लाइट, अगर हमसे प्यार है तो क्या करना है, देखते रहिएगा वीडियो, है ना। अगर अच्छा लगता है देख लेना है। अभी किसी दिन मान लीजिए लाइट का इशू है, थोड़ा सा बक बक कर रहा है ना, तो थोड़ा सा हमारा सपोर्ट कीजिएगा। तो वही बात है। आइएगा यहाँ पे, कहने का मतलब है ए माइनस बी और क्या होता है ए प्लस बी। इसको देखकर ख्याल आ गया, हमने कहा कि यार इसको कैसे बनाए, देखिएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। मेरी मित्री बोली कि सर ऐसे आप लिख सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही। मित्री मेरा साथ देती है भाई, मेरी जिंदगी में हर कदम पे साथ देती है। वो सवाल लगवाती है, देखो ना भाई सवाल कैसे कह रही कि ऐसे हो सकता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल हो सकता है। कुछ बच्चों का क्यूरी होगा कि सर एकरा साथ खेलेंगे तो 15 आएगा। हमने कहा हाँ एकरा साथ खेलेंगे तो 15 आएगा। कहेंगे बच्चे कि थोड़ा सा दिखाइए ना। हमने कहा चलो देखो इसको समझते हैं। √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आएगा। कैसे आएगा इसको समझते हैं। आपके मोड़ पर एक जिंदगी में एक ऐसा कदम आया होगा बाबू, देखना ऐसा कदम आएगा, देखिएगा ऐसा। रूट में एक घातांक पढ़ेंगे तो क्या होता है, ए की पावर 1/2 है। चाचा जी बोले हाँ आया था। तो इसका मतलब रूट में 15 है, तो इसका मतलब क्या होगा, 15 की पावर 1/2 आया होगा। लड़का बोला हाँ सर आया है, लेकिन यदि इसी का स्क्वायर कर दे, ध्यान समझना, इसी का स्क्वायर कर दे, इसका मतलब ये भी स्क्वायर होगा होगा। तो मित्र बोले कि सर आप घातांक पढ़े थे, हमको पढ़ाए थे, तो कहे थे कि घात के ऊपर घात हो ना तो घात आपस में गुणा हो जाता है। हमने कहा हाँ बिल्कुल मित्री, कितनी तेज हो तुम, बहुत सही, ये हो जाता है। क्या हो जाता है, ये हो जाता है। चाचा बोले तो ये कट जाएगा ना। हमने कहा हाँ चाचा जी कट जाएगा। रिजल्ट कितना, ये 15 रिजल्ट कितना है 15, क्योंकि 15 की पावर 1 बचा, 15 ही आएगा। तो आपको फिक्स कर लेना, भेजा में फिट कर लेना है। यदि कोई भी संख्या रूट में पड़ी हो, यदि उसका होल स्क्वायर करते हैं तो क्या निकलेगा, वही संख्या निकलेगा, है ना। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो इसका मतलब आप समझना बाबू, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या क्या √15 का हम होल स्क्वायर कर दे तो 15 नहीं आ जाएगा, और टी का स्क्वायर कर दे तो वही आ जाएगा। खेल गए क्वेश्चन के साथ, बना दिए, है ना। कहा जाता है कि जब शादी ब्याह होता है तो खूबसूरत बनाना पड़ता है शादी के लिए, तो हमें क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मेट को बना दिया। क्वेश्चन को हल करेंगे, ये क्या था, शादी से पहले बदसूरत था भैया, अब शादी कराना है, क्वेश्चन को हल करना है। हमने क्वेश्चन को बदल दिया, क्वेश्चन को क्या बदल गया, क्वेश्चन का फॉर्मेट में होगा कैसे, कहेंगे एगो में प्लस एगो में माइनस, खेल देना। जैसे रिजल्ट आता था ना, 2 में यानी यहाँ गुणनखंड करते थे तो वो वाला 2 आ गया। कहेंगे हाँ सर जी खतरनाक खेल रहे हैं। क्वेश्चन के साथ आपको खेलने का आप ही का तरीका में कहा बाबू खिला देते। क्वेश्चन का हिम्मत नहीं है ना कि यहाँ से बहक जाए, दिमाग लगाना भाई, जादू मारेंगे यहाँ पे, देखना आप समझिए। ऐसे हो गया। मित्र बोली करे सर तब तो इसके साथ ऐसे करते थे ना, एगो को तुलना 0 से, एगो को तुलना 0 से करके टी का मान निकाले। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही। देखिए इनके ख्याल बहुत तेज है, देखिएगा मित्र का ख्याल कितना तेज है। ये देखिए इसका तुलना किया 0 से, तो टी बराबर कितना है बाबू, 15 का √15। मित्र बोली हाँ सर। इसका करेंगे इस वाले का, तो क्या आएगा, टी प्लस का √15। तो रिजल्ट क्या है 0 यहाँ पे, तो टी बराबर कितना होगा, -15। मित्र बोले हाँ सर। अब क्या करना है आपको, आप लोग सब जानते हैं, यहाँ पे क्या लिखना है, शून्यांकों का योगफल। बाबू लोग ध्यान से समझिएगा, शून्यांकों का योगफल क्या होगा। तो देखिए एगो 15 रूट का बाबू, एगो 15 अब प्लस आई बाबू माइनस, यहाँ पे जैसे लगाएंगे ना, माइनस जैसे लगाएंगे तो यह इसको माइनस कर देगा। कौड़ी में 15, कौड़ी में 15 क्या हो जाएगा, देखिए कौड़ी में 15 माइनस के कौड़ी में 15 क्या होगा, 0 रिजल्ट 0 आया, रिजल्ट 0। हाँ बिल्कुल सही। ये बताइए यहाँ पे गुणनफल कर दे, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा शून्यांकों का गुणनफल। बाबू थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, गुणनफल लिख लेना है, आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं बाबू भैया, है ना, लिख लेना है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे गुणनफल की बात करें तो क्या होता है सर, हेकरा में गुणा, हाँ तो क्या होगा वो 15 √15 इंटू कितना होगा, माइनस का, ये पहला वाला √15 और ये दूसरा का वाला माइनस का √15।
चाचा जी के दिल में एक ख्याल आया, यार मैं √15 दो बार दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब √15 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ए गुणे ए। यहाँ देखिए 15 √15 गुणे 15, तो √15 गुणे 15 ए गुणे ए को इसका ऐसे लिख सकते हैं, ए का स्क्वायर। उसी तरह √15 × 15, इसका मतलब √15 का स्क्वायर। अभी बताएं कि कोई भी संख्या रूट में हो, निकल के आएगा 15। यहाँ का आएगा बाबू 15, लेकिन मुन्ना माइनस लग जाएगा, क्या होगा, माइनस लग गया। बात समझ में आया। देखो √15 × 15 a × a, तो a का स्क्वायर। उसी तरह 15 × 15 रूट में है, तो √15 का स्क्वायर। अभी बताए √15 का स्क्वायर निकल के क्या आता है, वही आता है। चाचा जी बोला यार क्या खतरनाक है चीजें तुम्हारी। हमने कहा हाँ खतरनाक है, जादू मारते हैं चाचा जी, है ना। हम बोलते थे कि पढ़ लीजिए, तो आप कहाँ पीछे पीछे कहीं और भागते थे ना। पढ़े नहीं तो पढ़ेंगे हमसे नहीं, पढ़िए। चलिए अब तो पढ़ेंगे। मित्री बोली कि सर इसका मतलब आप गुणांक के साथ तुलना करेंगे। अब हम कहेंगे हाँ देखिएगा टी स्क्वायर माइनस का 15 आइएगा, ए का गुणांक क्या होगा, यहाँ पे सूत्र लिखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पे बी एक्स प्लस का सी, इसी के साथ तुलना करेंगे। तो देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1। चाचा जी बोले कुछ नहीं होगा तो 1 ले लेना। हमने कहा चाचा जी बी एक्स वाला तो टर्म में नहीं है, सी वाला टर्म दिख रहा है, देख रहे हैं सी वाला कांस्टेंट है यहाँ पे। हमने कहा हाँ चाचा जी बहुत समझदार है, माइनस का 15 दिख रहा है। जब बी वाला टर्म नहीं होता है तो इसके जस्ट पहले मित्री बोली कि आप बताए हैं जब कुछ ना दिखे तो क्या लेना, बी का गुणांक ना दिखे तो ढेला, एक ढेला बोलते हैं बाबू, है ना, 0 का लेंगे 0। जब बी वाला टर्म ना दिखे तो क्या लेगा, 0 लेना। दिल से भाई पढ़ाते हैं, आप लोग सपोर्ट कीजिए ना, मजा आ जाएगा चैनल के साथ पढ़ के, है ना। देखिएगा यहाँ पे हमने क्या बोला आपसे, तो अब अल्फा प्लस बीटा यही खेलना जाता है। मित्र बोले यार सर इसको तो हम रटते रटे थक गए। हमने कहा रटो, जिंदगी में जितने बार लगाओगे फेस वॉश उतने गोरे होते जाएंगे ना, करेंगे जितने रगड़े जाएंगे उतने चमकेंगे। ये ध्यान रखना है भाई। कहा जाता है ना कि सूरज के लिए चमकने के लिए, सूरज की जैसे चमकने के लिए क्या होता है, सूरज को चमकने के लिए या सूरज जैसे चमकने के लिए मेहनत करना पड़ेगा आपको। बिना मेहनत किए कुछ नहीं होने वाला, ये बात गांठ बांध लीजिए। यदि हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तभी हमारा उज्जवल होगा भविष्य। यदि हम पढ़े हैं तब आपको पढ़ा रहा है, कंटेंट जो दिया जाता है भेजा होता है तभी तो मेहनत किया गया है। और लल्लू मास्टर से ना पढ़े है ना, इन्हें सोचने के लल्लू से, यहाँ कंटेंट लल्लू वाला ना दिया जाता भाई। पढ़ा दिए तो कोनो क्लास में है, समझिएगा राम बाढ़ हो जाता है। यहाँ माइनस का भी बाबू क्या होगा, माइनस का देखिएगा यहाँ पे बी वाला टर्म है। चाचा जी बोले ना टर्म तो नहीं है, बी वाला खत्म है, 0 है। ए का कितना है 1, और रिजल्ट बाबू 0। आइए बाबू है ना 0 आया है, 0 है। अरे यार कितना खतरनाक है। हमने कहा हाँ खतरनाक तो है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सी अपान ए, सी अपान ए, सी कितना माइनस का बाबू 15, माइनस का 15। ए का मान कितना 1, रिजल्ट कितना माइनस का 15, रिजल्ट माइनस का 15, रिजल्ट माइनस का 15। देखिए दोनों माइनस का 15, आंसर खत्म। कुछ करना है नहीं करना है, आप लोग क्या करना, एक नोट कर लीजिए। अब हम 5वें के बाद 6वें पे चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन को किया जाए। जैसे क्वेश्चन को करते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन है, पहला का 6वां लास्ट का क्वेश्चन है ना। अब इस क्वेश्चन को देखकर तो एकदम दिल में ख्याल उठना चाहिए, है ना, उठना चाहिए। हमने लहर उठा दिया है बाबू, क्वेश्चन को इतनी करा दिया, 5 क्वेश्चन करा दिया, करा के तो ऐसे कर देना खत्म। कैसे खत्म कर देना, कहेंगे सर इसका खेल खेलने वाला खेल खिलाया जाए, किस फॉर्मेट का है, तो कहेंगे सर एस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है, एस फॉर्मेट का, एस फॉर्मेट का मतलब इस फॉर्मेट का, है ना। देखो पहला वाला फॉर्मेट का क्वेश्चन। कहेंगे सर कुछ नहीं करना, गुणनखंड करते चलिए, सिंपल। देखिए 3 चौके 12, 12 है ना, 3 चौके 12 गुणनखंड कर दिए। करना का यहाँ पे देखिएगा 12 हो जाता है, और इसका फैक्टर क्या है 3 × 4, है ना। अब बताइएगा माइनस करके क्या लाना है, वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 गुणनखंड करना जानते होंगे ना। तो यहाँ पे 1 माइनस करके 1, देखिए 4 में से 3 जाएगा माइनस का 1, बिल्कुल सही है। तो क्या करना है, इससे हम कैसे गुणनखंड करेंगे, तो लिखेंगे 3x² माइनस 4 माइनस 3। बाबू खेल गए क्वेश्चन के साथ। देखो 4 में से 3 जाएगा बाबू, यहाँ कुछ नहीं तो 1, और यहाँ x का x, माइनस का माइनस, 4 का 4, माइनस का माइनस, 3x², 3x²। कुछ करना नहीं है बाबू, हमारे यहाँ दिमाग लगाया जाता है, बस सिंपल बात है। 3x² खेला जाए, 3x², इस माइनस को इसमें करेंगे तो बाबू भी प्लस, ये माइनस कोष्टक खोलेगा ना तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा। चाचा जी बोले इसका मतलब कि ये भी हो जाएगा ना। हमने कहा हाँ चाचा जी, हाँ ये भी हो जाएगा। चाचा जी का ये x कहाँ से आएगा, हमने कहा देखो इस चाचा जी इसमें गुणा किए, इसी x का इसमें गुणा किए, तो चारों के पास एगो x होगा,
तीनों के पास x होगा ही होगा। तो देखिए चारों के पास एगो x होगा और तीनों के पास x होगा, लेकिन खेल माइनस प्लस वाली है। हमने कहा चाचा जी ये -12 है ना, ये कोष्टक खुलता है तो आप बचपन में सीखे होंगे, ये माइनस को माइनस क्या करता है, प्लस कर देता है। चाचा जी बोले हो ये बात है। हमने कहा चाचा जी। अब यहाँ से मित्री बोली आवाज लगा दिए, अरे सर ये कुछ नहीं है, यहाँ का इसका जोड़ा लगा दिए, इसका जोड़ा लगा दिए। आवाज लगा के बोलती है सर इसमें कॉमन देखिए ना। हमने कहा हाँ दिख रहा है मित्री, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है। मित्री बोली सर एक्स कॉमन केवल दिख रहा है। हमने कहा हाँ इसमें एक्स कॉमन दिख रहा है। यहाँ कितना ये आया, क्या हुआ ये, इसका इसमें गुणा करेंगे देखिएगा 3x² और इसका इसमें गुणा करेंगे -4x। लड़का बोला इसका मतलब सर इसमें क्या होगा। हमने कहा देखो बाबू आप भी मित्र की तरह मेहनत कीजिए, पढ़िए। 1 से इसमें गुणा करेंगे देखो 3x, इसका इसमें गुणा का -4x। हमारे चाचा जी के दिल में ख्याल आया कि आप बताएं सर। चाचा जी बोले आप बताएं बाबू, ये दोनों जब बराबर हो जाए तो दिल में यही ख्याल होना चाहिए अब तक का जितना पापड़ बेले है ना, पापड़ में तो जितना कथा किए हैं वो राइट है, क्या है बाबू सही है। ये दोनों बराबर देखिए, हम शकल है जोड़ुआ भाई है ना, देखो 3x - 4x 3x - 4x बराबर है। तो एगो का एगो जोड़ुआ भाई का क्या कीजिए, यानी शादी करा दीजिए, लाइए है ना, इसको और इसको क्या करना एक साथ कर लेना, खेल जाना है। अब बराबर 0, बस x का मान क्या होगा, इसका देखिए इसका तुलना करेंगे तो लिखेंगे 3x - 4 है ना इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4 इधर जाएगा तो माइनस तो प्लस का हो जाएगा 4 और x बराबर कितना होगा बाबू, तो x बराबर 4/3। चाचा जी बोले बिल्कुल सही है, एकदम गलत नहीं हो सकता, तुम्हारा राम बड़ खींचा हुआ। हमने कहा हाँ चाचा जी आप पढ़ते पढ़ते हमको जान गए हैं, आप वो लोग पढ़ जाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी बाबू, जान जाएंगे क्या है हम। चाचा जी बोले ये भी सही है। हमने कहा सही होगा, इसको उधर ले जाएंगे प्लस का तो माइनस का, बिल्कुल सही है। चाचा जी बोले एक बाद क्या होता है नयन, हमने कहा जानते नहीं है, इतना बार क्वेश्चन करा दिए। तो कहते हैं कि शून्यांकों का वो क्या होगा, योगफल। शून्यांकों का क्या होगा, योगफल, ये होगा है ना शून्यांकों का योगफल। तो ये शून्यांकों का योगफल, इसको अब इसको जोड़ा जाए, खेला जाए कई साथ। तो पहला शून्यांक कितना है 4/3 और दूसरा का बाबू -1, दूसरा का कितना होता है -। आपने कहा सर यहाँ जोड़ रहे थे ना, हमने कहा जोड़ रहा था, देखिए ना दिखा रहे हैं यहाँ जोड़ना है, शून्यांकों का योगफल करना है। लेकिन बाबू एक साथ माइनस खेल जाएगा, कहेंगे ना हम है माइनस तो रख के खिला देंगे प्लस, तो खिला दिया तो यह माइनस इसको कर दिया माइनस, क्या कर देगा माइनस डायरेक्ट माइनस। हम जानते हैं देखिएगा 3 एकम 3 यहाँ होगा ना 3 और 4 में से 3 जाएगा बाबू 1 और नीचे कितना है 3, आंसर 1/3 शून्यांकों का योगफल। रहेगी बात शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। मित्री बोले कि दोनों को गुणा कर दीजिए, में का माथा लगा रहे हैं सर। हमने कहा हाँ मित्री तुम कभी कभी ज्यादा तेज बन जाती हो, हमरो से तेज ना बन मित्र है, तोरा हम पढ़ाते हैं, हमरा से तेज बन के खेल जाएगा साथ है ना। देखो 4/3 ये माइनस का, देखो 4/3 और माइनस का वन आज जब गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3। मित्र बोले हाँ सर सही बोला है ना, बिल्कुल सही बोला। लड़का के दिल में ख्याल आया सर गुणांकों का तुलना किया जाएगा ना। हमने कहा तुलना की, समीकरण को उठा लो 3x² - x - 4। यहाँ एक समीकरण लिखा था बाबू, व्यापक समीकरण ax² प्लस का bx प्लस का c, यही था ना बाबू। हाँ मित्र बोले हाँ सर। चाचा जी के दिल में ख्याल है, बोले कि चाचा जी बोले हमारे क्या जानते हैं, कहें कि ये देखो a है यहाँ पे देखो a है, मतलब x² के आगे कितना है 3 है, यहाँ a है, तो a बराबर कितना होगा 3। हमने कहा बिल्कुल चाचा इसमें तो रट गए सीख गए, x अब b के जगह क्या है सर। तो हमने कहा जानते हैं जब कुछ ना आए ना, यहाँ पे कुछ ना दिखे तो माइनस लगा है 1 हो जाए, ये -1 से इसमें गुणा करेंगे वही आएगा x -x। चाचा जी बोले बिल्कुल सही। c का मान कितना होगा, हमने कहा देखिए चाचा जी c का मान -4 होगा। चाचा जी खेल गए, कहे कि अभी ना संतोष हुआ, समझा बाबू। हमने कहा देखो देखिए चाचा जी यहाँ x है तो यहाँ x है, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस का 1 है, क्यों, क्योंकि इसमें -1 गुणा करेंगे x में तो माइनस का x आएगा। c के टर्म पर देखिए -4, बिल्कुल सही है चाचा जी। तो चाचा जी बोले हाँ। अब यहाँ से खेला जाए तो मित्री बोली कि सर अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b/a। हमने कहा वो ये तो होता है, ये तो होता है माइनस का b पहले से है, अरे माइनस जो है पहले से, बी का मान कितना है। तो मित्री बोली सर -1 है, आपका -1 है, माइनस तो पहले से फॉर्मूला का है, यह -1 है ना। ये क्या है, चाचा जी बोले ये तो यही ना है, क्या खेल रहा है ना, तुम दिमाग नहीं लगाता है, माइनस कितना प्लस। लड़का बोला सर 1/3 आएगा का। हमने कहा हाँ बाबू 1/3 ही आएगा रिजल्ट। देखिए 1/3 आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, आइए का मान 3 1/3।
चचा जी के दिल में ख्याल आ गया कि अरे बाबू, चचा जी बोला कि अरे बाबू इहो होगा का गुणनफल। हमने कहा हाँ चचा जी, ए सी अपान ए, सी अपान ए। सी का क्या है बाबू, माइनस का 4, और ए का बाबू कितना है 3, तो कितना आ जाएगा -4/3। देखिए -4/3, 4/3, 1/3, 1/3। ये हमारा जांच हो गया। मतलब शून्यांक हमने निकाला और शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों के बीच में, गुणांकों और शून्यांकों के बीच में संबंध हमने निकाल दिया। देखिए सही भी है। जहां गलती होता इसका मतलब शून्यांक हमने गलत निकाला है। तो बाबू मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, है ना। आपसे यही कहेंगे, जहां तक हमारा ये चैनल जा रहा है वीडियो, यही कहेंगे आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं बाबू, उस कोचिंग में फैला दीजिए। यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हैं फ्रंट पे कि आप हम किस कोचिंग में पढ़ाते हैं, यदि जानना चाहते हैं, तो विकल्प एकेडमी एक रसड़ा में कोचिंग है, सुंदर सा प्यारा सा सुशील, उसी में हम यह सुंदर सा शरीर सुशील और लेके हंसते हुए पढ़ाते हुए वहाँ फ्रंट पे पढ़ाया जाता है। तो आप यदि पढ़ना चाहते हैं भैया चैनल पे हमारे, तो थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। हम हर विषय धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को जितना हो सके फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं ना, और आप टेलीग्राम चलाते होंगे, ट्विटर चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते, जहाँ तक हो सके आप शेयर कर सकते हैं। आप हमारा 6 क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है आपको पहले से शून्यांकों का योगफल दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, और दूसरा टर्म क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। उसमें हमें बहुपद निकालना है। मतलब यह जो हमने दिया है ना क्वेश्चन, 1/4 जो क्या है, पहला अल्फा प्लस बीटा है बाबू, और दूसरा का क्या है, अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब पहले हम क्या करते थे, एक बहुपद दिया होता था, उससे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालते थे, है ना। अब क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया है। अब ये पूछ रहा है कि बाबू क्यों ना ये बहुपद का है, ये कहाँ से निकल के आया है ना, ये पूछा जा रहा है। यह कहाँ से निकल के आया, यह हीरा है, ये हीरा कहाँ से निकला, ये पूछा जा रहा है। तो आपको हमने एक बहुपद का सूत्र दिया था। कहेंगे मेरे मित्र बोले अरे सर बहुपद वाला वही वाला क्या, बहुपद यही वाला का जो खेलते थे एक साथ है। हमने कहा हाँ मित्री यही वाला, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे एक्स, और क्या होता है। मित्र बोले सर कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, आप पढ़ाते हैं बहुत खतरनाक, उनमें दिमाग ज्यादा नहीं लगाते, यही तो होता था। हमने कहा हाँ मित्र खेल गई, तब तो तुम बड़ी समझदार हो, अभी तक याद रखिए। हमने कहा हाँ ये अभी तक याद रखे, आप पढ़ाएंगे तो याद होगा ही होगा। देखिए सही है, हमने कहा हाँ सही है मित्र, एकदम बिल्कुल सही है। अब खेला जाए इस क्वेश्चन के साथ, तो इसको हम क्या करें, पहले वाले को क्या बोले, अल्फा प्लस बीटा। मित्र बोले हाँ सर बिल्कुल सही, अल्फा प्लस बीटा। आज दूसरा का वाला टर्म क्या कहलाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल। तो चाचा जी बोले मैं रख दे का। हमने कहा चाचा इतना कहाँ स्लो समझ रहे हैं, मित्री आपसे तेज निकल रही है ना, पीछा कीजिए। जब पहले पढ़ते थे हम लोग तो पीछे रह गए, वो करे पीछे खेल गए, आए वो पीछे ही रह जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आप हमसे पढ़ रहे हैं, देखिएगा के का मान, एक्स का मान, एक्स चुपचाप लिख देना है, एक्स से कोई मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, यहाँ पे एक्स लगा देना, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, है ना, काम खत्म। चाचा जी बोले अब क्या करें, हम कह के देखिएगा बहुपद ऐसे लिखते आना है, के ऐसे लगा देना, ध्यान से देना, और एक्स का स्क्वायर 1/4 एक्स, आई का करेगा माइनस का 1 कर देगा, माइनस का 1 कर दिया। एलसीएम लेना है चाचा जी, ये एलसीएम आएगा 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, इससे इसमें भाग दें, 1 से 4 में भाग देंगे 4 आएगा। चाचा जी बोले हाँ ये तो आता ही है, इतना तो हम आते, कमजोर थोड़े ना है ना। हमने कहा चाचा जी कमजोर थोड़े ना होंगे। आइएगा यहाँ पे माइनस लगा देंगे, 4 से 4 में भाग दिए 1, इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स, और भाई आएगा ना ये एक्स यहाँ पे है तो 1 गुणा करेंगे, यहाँ पे 1 से भाग दिए 4 में 4, और 4 इसमें गुणा करेंगे माइनस का 4। चाचा जी बोले थोड़ा सा एक बार समझाओ ना, एक बार हम गए रुके चाचा जी समझा रहे हैं। इससे इसमें भाग दिए 4, ये 1 से भाग दिए 4, तो 4 इसमें गुणा करेंगे 4x, आइएगा माइनस लिख दिए, इससे इसमें भाग एक बार और ऊपर 1 गुणा करेंगे तो 1 यहाँ पे एक्स यहाँ आ जाएगा, माइनस माइनस, इससे 1 से भाग देंगे 4 बढ़ जाएगा, और 4 इसमें गुणा कर देंगे। चाचा जी बोलो हो ये बात है। हमने कहा कि बहुपद लिखिए, के यहाँ लिखिए, के का मान वह रखिए ना जो उनकी नीचे वाला लटकल है, कहा है 4, 4 को कटाना है, 4 को जो लटक गया क्या क्या कटा देना है। के का मान हम वही लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे के बराबर 4 रखने पर, के का मान 4 रखने पर लिख लेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे 4 आएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है 4x² x माइनस का 4, यहाँ पे आबटे में 4 आया, यही ना आया। देखो इसका रिजल्ट यही है ना, देखो ध्यान समझना बाबू, यही है ना, ये लिख रही है। 4 से 4 कैंसिल, तो इसका मतलब बहुपद
बहुपद क्या आया तो कहेंगे 4x² माइनस x माइनस का 4। इसी बहुपद का अल्फा प्लस बीटा ये था और अल्फा इंटू बीटा ये था। चाचा जी बोले बड़ा खतरनाक सवाल था, उल्टा खेल गए थे साथ में। पहले क्या करते ये निकालते थे, अब ये दे दिया ला भाई ऐसे करना है देखिए आंसर बहुत आसान है बाबू, है ना। दूसरे क्वेश्चन पे चलते देखिएगा। चाचा जी बोले तब तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में भी वही करना है। हमने कहा 6 क्वेश्चन में बहुपद ही निकालना दूसरे का। तो ये क्या है अल्फा प्लस बीटा है बाबू, हमने कहा हाँ अल्फा प्लस। ये क्या है बाबू, हमने कहा अल्फा इंटू बीटा। चाचा जी पूछे हमसे, हमने कहा हाँ यही है। फिर समीकरण वही लगाएंगे इसी के साथ, तो लिखेंगे बहुपद बराबर क्या होता है के कोष्टक में। बाबू जितनी बार फॉर्मूला को लिखे कहा जाता है कि एक ही रास्ता पे चलेंगे ना तो वो रास्ता मिल जाता है, एक ही जगह करेंगे, एक ही टारगेट लेके चलेंगे तो रास्ता मिलेगा। फोकस करना है बाबू, पढ़ाई पे फोकस करना है और कुछ है। जिंदगी में कुछ मत कीजिए, यदि पढ़ाई कर लिए तो सब आपका है, आज जब नहीं पढ़ लिए कुछ लायक नहीं है तो कोई आपका नहीं। पीछे घूमने वाला है ना, आप एक के पीछे भागेंगे, इस समय एक के पीछे भागेगा, जब हो जाएगा सक्सेस 1000 लाइन लग जाए। चूज करना पड़ा के करा के समझे अपन, है ना, के करा के समझे अपन, है ना, ये समझना। यहाँ पे x² बाबू मेहनत कर लीजिए सभी लोग, है ना। आज जहाँ तक हो सके आप चैनल को क्या कीजिए, जिस कोचिंग में पढ़ते हो बढ़ाइए, चैनल को बढ़ाइए, जितना बढ़ाएंगे आप ही का फायदा है ना। के यहाँ पे रख देंगे, सुनिएगा वो x² अल्फा प्लस बीटा रूट का 2, अल्फा प्लस बीटा रूट का 2x। क्या हमने बोला अल्फा प्लस बीटा क्या है रूट का 2x। यहाँ पे देखिएगा रूट 2x रख देंगे, यहाँ पे x आ गया, है ना। मित्र बोले तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें कहते देखो ये है 1/3। कुछ करना है मित्र बोले कुछ नहीं सर, आप पढ़ाएंगे तो क्या करना क्या। यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं 1, यहाँ पे 1 हो गए। इससे इसमें भाग दिए तो इसमें क्या हो जाएगा 3x²। हमने क्या किया 1 से 3 में भाग देंगे तो 3 बार, इसमें गुणा कर देंगे उसी से 3। यहाँ पे क्या है माइनस का, यहाँ माइनस लग जाएगा। यहाँ देखिए 1 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3 बार, इसमें गुणा कर देंगे 3 रूट का 2x आएगा। मित्र बोले आएगा। अब क्या हुआ प्लस का यहाँ लग गया ना, प्लस का यहाँ लग गया। इससे इसमें भाग दिए तो एक बार एक इसमें करेंगे गुणा तो 1 आ जाएगा। चाचा जी बोले यार जो लटकता है उसको ही के मानते हैं ना। हमने कहा हाँ चाचा जी जो लटक के मान लीजिए। देखो के का मान वही होगा जो लटका है, लटका का है 3 तो लिखेंगे के बराबर 3 रखने पर, कहाँ पे रखने पर। तो बहुपद क्या आएगा बहुपद, यहाँ पे 3 यहाँ पे क्या था 3x², यहाँ पे 3 रूट का 2x प्लस का 1 और अपान में 3 आया था ये 3 है बाबू, है ना। इससे ही कैंसिल, तो बहुपद क्या निकल के आएगा। चाचा जी बोले बहुपद यही निकल के आएगा ना, हो ना। हमने क्या हाँ यही निकल के आएगा 3x², 3 रूट का 2x प्लस का 1, यही हमारा क्या होगा बहुपद। देखो कितना आसान, मात्र 2-2 मिनट में लगेगा, 3-3 मिनट में ना। तो आप इसको क्या कीजिए नोट कर लीजिए। यदि किसी भी क्वेश्चन में हमने कराया डाउट है, आप क्वेश्चन को लिखना है ना। यदि कोनो समस्या है आप हमारा नंबर जानते हैं, सभी लोग चैनल पे जितने लोग हैं चाहे कोचिंग में जहाँ पढ़ाते हैं सबको नंबर पता है, डायरेक्ट भैया फ़ोन कर सकते हैं। आपके लिए हम जीते बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हाई स्कूल का ये वाला वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, 30 से पार हो जाएगा, लेकिन चलते हैं समझेंगे। आप लोग महत्व समझिए, इस 30 मिनट के पीछे हमारा 2.5 से 3 घंटा का हाथ होता है। थोड़ा सा आप लोग धैर्य बना के हमारे जो मेहनत को समझ लेंगे ना, थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भी भला होगा हमारा भी भला होगा। देखिएगा यदि आपको लगता है कि हम कुछ दे रहे हैं तो क्या कीजिएगा, कुछ क्वालिटी है हम में, कुछ समझ में आता है हमसे, तो आपसे यही विनती करेंगे आप जितना हो सके भाई शेयर कर दीजिए और कुछ नहीं कर, है ना। आइएगा यहाँ पे ये क्या है, चाचा जी बोले अरे कुछ नहीं, ये को अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। बस पहले वाला को अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। चाचा जी के दिल में यही ख्याल आया, हमने कहा सही है। बहुपद का सूत्र जानते ही चाचा जी, हमने बोला हाँ बहुपद बराबर के कोष्टक बंद x² और क्या होता है वो अल्फा प्लस बीटा और यहाँ पे x है ना प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही ना होता है। चाचा जी बोले हाँ यही होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या बहुपद रहेगा बाबू, यानी बहुपद रहेगा, बहुपद से खेलना नहीं है। के ऐसे कर देंगे x² अल्फा इंटू बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा 0। चाचा जी बोले बिल्कुल सही। अल्फा इंटू सॉरी अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, पहला वाला क्या है बाबू अल्फा प्लस बीटा 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है रूट का 15, ध्यान देना है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, 0 है यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा का मान पहला क्या होता है 0, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा 0, अल्फा इंटू बीटा रूट का 15, काम खत्म। आंसर कहेंगे सर
के यहाँ पे एक्स स्क्वायर ई का 0, हमने कहा हाँ बाबू 0, आई का है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का रूट का 5। सही है। अब कहेंगे सर के का मान अब का रखे, हमने कुछ नहीं, जो लटकता था उसके जगह पे के रख देते थे कटाने के लिए, अब यहाँ लटक का रहा है। कहेंगे सर एक नहीं लटक रहा है, मैं एक लटक रहा है, तो के का मान एक रखने पर, यहाँ पे कुछ नहीं लटक रहा है तो एक लटक रहा है, एक रखेंगे तो क्या होगा बहुपद, बहुपद क्या हो जाएगा, तो कहेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस का रूट का 5 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस रूट का 5। इतना आसान है। चलिए इसको करते हैं। मित्र बोले कि सर इसका मतलब यह क्या होगा, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा हमने कहा, दूसरा वाला अल्फा इंटू बीटा। मित्री बोली सही, फार्मूला इसी पर रखते हैं बाबू, यही फार्मूला यही, आप फिर फार्मूला लिख लीजिएगा, दोबारा हम का लिखे, इसी फार्मूला पर रखते हैं। तो बहुपद के रख दिए, के रख दिए, के रख दिए, एक्स स्क्वायर रखेंगे, हमने कहा एक्स स्क्वायर रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान बाबू 1, सही है, 1 रख दिया, यहाँ पे x है, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान भी क्या है बाबू 1 ही है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 ही है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 ही है। मित्र बोले ओहो ये बात है सर, हमने कहा ये बात है, ध्यान समझना, अल्फा देखिएगा, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान भी 1 है और अल्फा इंटू बीटा का मान भी 1 है। मित्र बोले तो आंसर आ गया सर, हमने कहा हाँ देखो के इसका एक्स स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा एक्स प्लस का 1। मित्र बोले यहाँ पे तो भी कुछ नहीं लटक रहा है, हमने कहा हाँ, लड़का बोला सर लटक रहा है क्या, तो कहा मतलब एक लटक रहा है, तो भैया के का मान 1 है ना, लटके रहा है मतलब जो हर में है कुछ नहीं है तो हर में 1 है, तो के का मान बाबू 1 रख देंगे, तो बहुपद क्या आएगा, लड़का सर जी आवाज लगाते हुए चिल्लाते हुए चीखते हुए कह रहे थे सर इतना आसान बहुपद निकालना, हमने कहा इतना आसान, मैथ इतना आसान ही है, यदि बाबू मैथ हमसे पढ़ ले तो नैतिक शिक्षा का हिंदियों से आसान हो जाएगा, पढ़ तो बाबा हमसे जुड़ तो, हमसे दिल में दिल मिला बाबू हमसे, है ना, जैया दिल में दिल मिला लिया काम तो खत्म, है ना, लेकिन दिल से दिल मिलाओ बाबू, है ना, आप हमसे क्या करना है, दिल से दिल मिलाइए, समझिए हमको। आइए बाबू इसको क्या बोलेंगे, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा वाला क्या बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा, खेला जाए क्वेश्चन के साथ, ये फार्मूला लगेगा सब में। तो यहाँ पे बहुपद, बहुपद के लिख दिए, हने के लिख दिए, एक्स स्क्वायर लिख दिए, हने का लिख दिया, यहाँ पे कहा देखिएगा ये माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना दिया माइनस का 1/4, माइनस का 1/4 इंटू एक्स ये होता है, प्लस का अल्फा प्लस बीटा, प्लस का अल्फा प्लस बीटा 1/4, 1/4 अल्फा प्लस बीटा 1/4। चाचा जी बोले अरे यार नहीं तब तो काम हो गया, बन गया काम, हमने कहा चाचा जी बन गया, लेकिन थोड़ा सा भी और है, खेलेंगे क्वेश्चन के साथ, थोड़ा सा बड़ा होगा, दिख रहा है हमें, हमारी आंखों का चश्मा तगड़ा है बाबा, देखना है भैया, देख स्क्वायर हो गया है ना, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा। मित्री बोली अरे सर आवाज लगाते हुए चिल्लाते बोली अरे सर बिल्कुल सही, ये माइनस क्या कर देगा प्लस कर देगा माइनस को, ये क्या होगा प्लस का। मित्री के दिल में एक ख्याल आया, कहीं कि चाचा जी आप थोड़ा सा समझते नहीं हैं, हमारे सर बहुत खतरनाक समझाते हैं, देखिएगा इस पे कुछ नहीं तो 1 होगा, चाचा जी यही बताए थे, अरे हमारे सर जी, चाचा जी थोड़ा समझिए, सर जी यही ना बताए थे 1 होगा, इसका हम क्या कर देंगे एलसीएम 4 आएगा, 1 4 4 का एलसीएम 4 आएगा। लड़का बोला तब तो 1 से 4 में भाग देंगे 4, हमने कहा और ऊपर गुणा कर देते हैं तो कितना आएगा वो, तो 4x का स्क्वायर प्लस, लड़का बोला तब तो इससे भाग देंगे 1 इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा x, बिल्कुल सही। लड़का भी समझदार हो रहा है, धीरे धीरे ओकरो जिंदगी संवारना ना भाई, ओकरो शादी बाल बच्चा करना है, शादी करना है, 4 से 4 कर दिया खत्म, 1 लड़का बोला तो 1 से गुणा कर देंगे ना यहाँ पे, हाँ ये लड़का के दिल में एक ख्याल आया कि सर जो लटकता है उसी को के रख देते हैं, हमने कहा हाँ जो लटकता है उसी को के मान लेते हैं, के का मान 4 रखने पर। इतनी बड़ी ऐसा बात है, ऐसा बात है तो बहुपद क्या आ जाएगा, बहुपद क्या आ जाएगा 4 यहाँ है, ये क्या है 4x का स्क्वायर प्लस x प्लस का 1, यही ना है, यहाँ बट्टा में कितना है 4 4 4 कैंसिल, तो बहुपद क्या है सर जी यही आया का, हमने कहा हाँ यही आया है, हमने बोला यही आया। देखो कितना आसान है भैया, मैथ इतना आसान कोई विषय नहीं है, लेकिन पढ़ोगे तब दिमाग लगाओगे तब, जुड़िए हमसे जितना हो सके, जितना दिल लगाना है लगाइए हमसे, मास्टर से लगाइए भैया, मास्टर संवार देगा जिंदगी, है ना, जो बता दिया और रामबाड़ है, यहाँ रामबाड़ चलता है, कुछ सीताबाड़ नहीं चलेगा बाबू, ये नहीं कि लगा पढ़ा दिए, पढ़ाना के मतलब क्या हो बाबू, क्वेश्चन बन जाना चाहिए, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, थ्योरी ऐसे देते हैं ना, पढ़ाए 1 घंटा पढ़ाए क्वेश्चन ना बने, वो क्वालिटी में क्या है 20 मिनट पढ़ाइए लेकिन क्वालिटी दे दीजिए, है क्वालिटी देना बाबू यहाँ।
चाचा जी बोले कि यार नैन एक क्वेश्चन और क्वेश्चन है, इसको भी करा देते इसी वीडियो में। हमने कहा हाँ चाचा जी, आपके लिए जीते हैं, आपके लिए ही मरेंगे, लेकिन आपको भी क्या करना पड़ेगा, एक तरफा मोहब्बत नहीं करना पड़ेगा बाबू, है ना। एक तरफा मोहब्बत क्या होता है, घाटा देता है। कहने का मतलब है बाबू, यदि हम आपके लिए मर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी क्या कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, काम आपका भी चलेगा, हमारा भी चलेगा, है ना। तो बाबू क्या करना है, सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके चैनल को बढ़ाइए। छवा क्वेश्चन कहता है बाबू कि 4, 1, 4, 1, इसी का बहुपद निकालना है। 6 क्वेश्चन करे, बहुपद बताइए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बहुपद का सूत्र, बहुपद का सूत्र के कोष्टक बंद एक्स का स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे ऐसे होता है ना, यहाँ पे ऐसे होता है, और इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है, अल्फा इंटू बीटा। चाचा जी बोले तब तो रखो यहाँ पे, बहुत खेल रहे हैं बहुपद। तो के क्या मानिए, और एक्स स्क्वायर ये अल्फा प्लस बीटा 4, अल्फा प्लस बीटा 4 यहाँ पे रख दिए, एक्स यहीं पे। और दूसरी बात क्या, अल्फा इंटू बीटा 1। लड़का बोला सर यहाँ पे तो कुछ नहीं लटक रहा है, एक लटक रहा है। हमने कहा हाँ, तो के कमान एक रखने पर क्या है, कुछ है, दम तो है ही नहीं। क्वेश्चन में उतना दम रहता है, सर जी काम कर दिए, जेकरा पे क्वेश्चन में दम ही नहीं रहेगा। देखिए के का मान वहाँ रख दिए तो क्या आएगा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। चाचा जी बोले यार नहीं गजब बहुपद खींचे। हमने कहा हाँ चाचा जी, खींचते तो बहुत खींचते हैं, पढ़े तो रेगुलर बनिए तो जिंदगी संवर जाएगा बाबू, है ना। तो बाबू यही कहेंगे आप लोगों से, प्लीज जितना हो सके जिस कोचिंग में पढ़ा है उस कोचिंग में फैलाइए, है ना, सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। जहाँ तक आप जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जो भी है उस पर लगाइए, स्टेटस, डीपी कुछ भी लगाइए। यदि आप हमारा फैन है, यदि आप हमसे पढ़ना चाहते, जितना हमें शेयर करेंगे उतना ही हम आपके लिए मरते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, है ना। तो वीडियो दबा के देखना है, दबा के शेयर करना, दबा के कमेंट करना, दबा के लाइक करना है। और जो भी हो क्यूरी आप यदि कमेंट बॉक्स में करते हैं तो कमेंट हम पढ़ेंगे, यदि डायरेक्ट करते हैं फ़ोन तो भी हम आपका सुनेंगे, है ना। तो धन्यवाद बाबू आप सबके लिए, है ना।